नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रंजन आरकेडी होमियो में आपका स्वागत है। आपका कुछ गलतियों के वजह से उस कॉमन कोल्ड बहुत ज़्यादा डीप बीमार बन जाता है और उसके बाद आपको डॉक्टर के पास लेने का ज़रूरत पड़ जाता है। तो हम इस वीडियो में कुछ होम रेमेडीज़ बताएंगे जिसमें आप ये कॉमन कोल्ड को अच्छी तरह से घर में कंट्रोल कर पाएंगे और कुछ फैक्ट्स और मीथ जो आपके दिमाग में चलता है उस फैक्ट्स और मीथ को मैं करेक्ट करूँगा। तो इसके सहायता से आपको क्या होगा, बच्चों का जो कॉमन कोल्ड आने का चांस है वो बहुत कम हो जाएगा। 2-3 मेडिसिन बताएंगे जो आपको घर में इतने इम्पॉर्टेंट मेडिसिन हो जाएगा कि एनी टाइप ऑफ कॉमन कोल्ड में आप उसको दे के बहुत अच्छी तरह से घर में ही ठीक कर पाएंगे। ये कॉमन कोल्ड होता क्या है? पहले होता है कि जो बच्चों का नॉस्ट्रिल होता है, नोज़ का जो ऑरिफिस होता है, उसमें एक इरिटेशन होता है। वो पहले चीखता है, चीखने के बाद उसका इरिटेशन के वजह से वो चीखने के कारण उसका म्यूकस लेयर थोड़ा बहुत ड्राई हो जाता है। उस ड्राई लेयर के ऊपर माइक्रोकोकस कैटरलिस बोल के एक वायरस है, उस वायरस उस ड्राई एरिया में इफेक्ट करता है। उसके बाद वो क्या होता है, उसका स्नीजिंग आने के बाद उसका रनिंग नोज स्टार्ट हो जाता है। रनिंग नोज जब कंटिन्यू होता है, कुछ देर बाद जाने के बाद उसका नोज स्टॉप हो जाता है और स्टॉप होने के बाद उसका ड्राइनेस ऑफ द थ्रोट होने के कारण उसका खांसी स्टार्ट होता है। और ज़्यादा देर तक खांसी रहेगा तो वो क्या करता है, आपका फेरिंग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लंग के ऊपर इफेक्ट करके आपका बच्चों का फीवर लाते हैं। तो फीवर लास्ट में आ सकता है, लेकिन कुछ बच्चों में दिखा गया कि फीवर पहले ही आता है। कॉमन कोल्ड का कारण है जैसे कोल्ड एक्सपोजर। आप ठंडे जगह में लेके गया है बच्चों को और कोई ठंडा लग गया, इसके वजह से हो सकता है। बारिश जब आता है, वेदर चेंज होता है, उस समय होता है। कोई विंटर से समर वाला सीजन पे कन्वर्ट हो रहा है, उस समय हो सकता है। कुछ वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकता है और आपका कोरोना वायरस तो अभी बहुत बड़ा कारण है। अभी आते हैं कॉमन कोल्ड जब होता है, जब सर्दी खांसी जुकाम आपका बच्चों का हो गया है, तब पेरेंट्स लोग कुछ गलतियां कर बैठते हैं कुछ मीथ के कारण। जो मीथ अभी एनवायरनमेंट पे और हमारा सोशल में चलता है, उस मीथ को मैं आज क्लियर करूंगा। पहला मीथ क्या होता है, जो मदर होता है वो समझता है कि बच्चे को अभी नाक बंद हो गया है, वो मतलब इतना सर्दी हो गया, वो कैसे मिल्क को खा पाएगा, तो मिल्क देना बंद कर देते हैं। कुछ मदर ऐसे सोचता है, लेकिन कुछ मदर देते हैं। लेकिन मिल्क बंद करने से उसका क्या होता है, जैसे देखिए जब कोल्ड होता है बच्चों का, उस समय क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसिक जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो बढ़ जाता है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा कैलोरी का ज़रूरत होता है इस बीमारी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उस कैलोरी को लाने के लिए आपको तो मिल्क देना ही पड़ेगा, क्योंकि अप टू 6 मंथ तक बच्चों का मदर्स मिल्क इज़ अ मेन फूड। बट आफ्टर 6 मंथ ऑफ बेबीज़ और चाइल्ड के लिए आप क्या करते हैं, बाहर का जो मिल्क होता है, मिल्क प्रोडक्ट खिलाते हैं। लेकिन हम बोलेंगे जब आपको बच्चों का कॉमन कोल्ड हो जाएगा तब आपको हेल्दी फूड ही देना है एंड ब्रेस्ट मिल्क को मस्ट देना है। लेकिन बाहर का जो मिल्क होता है उसमें जो एलर्जी होता है, उसके कारण उसका डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और अदर्स बीमारी रहता है, उस बच्चों को आप बाहर का जो मिल्क होता है, आर्टिफिशियल मिल्क नहीं देना है। लेकिन जिस बच्चों का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उस बच्चों को आप दे सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, उसका इम्यूनिटी ग्रो होगा, उसके साथ ये कॉमन कोल्ड के साथ फाइट करेंगे। फीडिंग के वजह से थ्रोट थोड़ा मॉइस्ट रहता है। और वार्म लिक्विड भी आप दे सकते हैं मिल्क के साथ, और मिल्क भी नहीं मिलेगा तो आप वार्म लिक्विड उसके साथ थोड़ा हनी भी दे सकते हैं। इसमें क्या होगा, थ्रोट बहुत ड्राइनेस नहीं रहेगा, वो वेट रहेगा, मॉइस्ट रहेगा, तो उसका इन्फेक्शन का चांस और कम जाएगा और कफ होने का भी चांस कम जाएगा। मदर्स मिल्क हैज़ ए ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ एंटीबॉडीज। जो एंटीबॉडीज आपका बच्चों का इम्यूनिटी में बहुत अच्छा ग्रो लेता है और ये कॉमन कोल्ड का जो इन्फेक्शन आपका बच्चों के ऊपर आ सकता है वो भी प्रोटेक्ट करता है। तो आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट फूड फॉर द 6 मंथ ऑफ बेबी। अनदर मीथ है, जो जब कॉमन कोल्ड और सर्दी खांसी होता है उस समय बच्चों को कोई पेरेंट्स लोग फ्रूट्स अच्छी तरह से नहीं देते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि फ्रूट्स खाने से उसका प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। ये मीथ है। लेकिन हम बोलेंगे बच्चों को अच्छा फ्रूट्स देना है, जो फ्रूट्स में बच्चों का एलर्जी नहीं है। जैसे कुछ केस में देखा गया है बनाना आपको नहीं देना चाहते हैं पेरेंट्स लोग। हम बोलेंगे बनाना से जिस बच्चों का एलर्जी है उसको नहीं देना है, लेकिन हर बच्चों को आप बनाना दे सकते हैं। साइट्रस और स्वीट लेमन ऑरेंज जो होता है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं इन केस ऑफ कॉमन कोल्ड।
और एक मीथ है, पेरेंट्स लोग क्या करते हैं, बाजार से एक कप सिरप लाके उसको खिला देते हैं। ये कप सिरप बहुत डेंजरस होता है। ये कप सिरप क्या करता है, ये कॉमन जो कोल्ड रहता है, जो रनिंग नोज रहता है, जो अंदर से कोई इन्फेक्शन है वो बाहर में निकल आ रहा है, उसको सप्रेस करते हैं। तो कि ये कॉमन जो सिरप रहता है बाहर का एलोपैथिक सिरप जो खिलाते हैं आप, उसमें क्या होता है, कफ सप्रेस हो जाता है और सप्रेस होने के कारण वो लांग में इफेक्ट कर देता है। तो उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है और नोज अब बच्चों का स्टॉप हो जाएगा। उस नोज में आप नेज़ल ड्रॉप दे सकते हैं और नॉर्मल सलाइन ड्रॉप दे सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो नेज़ल पैसेज है वो क्लियर हो जाएगा। इसमें वो बच्चा बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाएंगे और मदर्स मिल्क को भी अच्छी तरह से वो साक कर पाएंगे। तो इसमें क्या होगा, इम्यूनिटी भी बढ़ेगा और उसका जो खांसी का प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि ड्राइनेस ऑफ द माउथ, ड्राइनेस ऑफ द थ्रोट उसका नहीं रहेगा। इसके कारण उसका कॉफ भी अच्छी तरह से क्योर होगा। और एक मीथ है स्टीम इनहेलेशन। ये बड़ों लोगों के लिए जितना हेल्पफुल रहेगा, लेकिन बच्चों लोगों के लिए इतना हेल्पफुल नहीं रहेगा। क्यों? पेरेंट्स लोग के पास ये समझना मुश्किल है कि ये कफ व ये कोल्ड एलर्जेटिक है या इन्फेक्शस है। इफ़ इट इज़ एलर्जेटिक, अब ये कॉमन कोल्ड एलर्जेटिक होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें ये इनहेलेशन एक ट्रिगर की तरह काम करेगा, जो क्या करेगा, इस कफ को और ये कोल्ड को और ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। तो चाइल्ड कोल्ड एंड कफ में इनहेलेशन, स्टीम इनहेलेशन इज नॉट मैंडेटरी। अब स्टीम इनहेलेशन के बदले आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चों को रेस्ट दे सकते हैं, वॉइस रेस्ट दे सकते हैं और ल्यूक वार्म वाटर दे सकते हैं और उसके साथ थोड़ा हनी दे दीजिएगा। इसमें उसका टेस्ट अच्छा रहेगा और गले भी बहुत वेट रहेगा, मॉइस्ट रहेगा। और एक मिथ पेरेंट्स लोगों को होता है, वो सोचता है विक्स जब चेस्ट में रैप करेंगे तो उसका क्या होगा, खांसी जो है वो बहुत रिलीफ होगा और कफ थोड़ा भी बाहर आ जाएगा। नहीं, ये विक्स, ये एलर्जेटिक कफ जब बच्चों का होगा, इसमें क्या होगा, ये विक्स उस एलर्जेटिक कफ को और ज़्यादा गहरा कर देगा और ज़्यादा सप्रेस कर देगा। तो ये मीथ आपको समझना पड़ेगा। इस फैक्ट को आप दिमाग से हटा दीजिए कि विक्स को ऐसे रैप करने से ही चेस्ट के ऊपर कफ ठीक हो जाता है। नहीं, कॉमन कोल्ड और कफ के लिए ये स्ट्रॉन्ग स्मेल ये बहुत हानिकारक होता है। तो जब कॉमन कोल्ड आता है, उसके घर में कोई एंटीबायोटिक पहले से कोई डॉक्टर दिया था, उस समय वो एंटीबायोटिक काम किया था, तो अभी उस एंटीबायोटिक को खिला देते हैं। ये वायरल इन्फेक्शन हुआ है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है ये आपको पता नहीं है और आप उस मेडिसिन को अनजाने से उसको खिला दिए हैं, तो इसमें क्या होगा, उस एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट रहेगा, डायरिया, वॉमिटिंग, अदर्स प्रॉब्लम आ जाएगा। तो एंटीबायोटिक क्या करता है, उस वायरल इन्फेक्शन को, उसमें कोई रोल नहीं है एंटीबायोटिक का, बस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का रोल बहुत ज़्यादा रहता है। और एक मीथ है कि बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन बच्चों को खिलाते हैं। तो ये मल्टीविटामिन में क्या रहता है, बहुत सारा चीज़ रहता है। आप किसी टाइम मल्टीविटामिन का पीछे लिस्ट है, कौन कौन का कंपोजिशन उसके अंदर आप देखिएगा, उसमें आयरन है, उसमें कैल्शियम है, जिंक है, बहुत सारा प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ पे रिलेशन देखिए, आयरन क्या करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने से रोकता है। कैल्शियम क्या करता है, जिंक को एब्जॉर्ब करने से रोकता है। और जिंक क्या करता है, आयरन को एब्जॉर्ब करने से रोकता है। तो इसमें क्या होता है, किसी चीज़ भी एब्जॉर्ब नहीं होता है बॉडी में। तो अननेसेसरी उस मल्टीविटामिन खिलाने से कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन हम बोलेंगे विटामिन डी एंड विटामिन सी आपको देना ज़रूरी होता है। सिंपल विटामिन डी एंड सिंपल विटामिन सी आपको क्यों ज़रूरी होता है, देखा गया कि जो बच्चे बार बार कोल्ड एंड कफ के सिम्टम्स बार बार आते हैं, उसका विटामिन डी बहुत लो रहता है ब्लड में। तो आपको लोग ब्लड टेस्ट करा के विटामिन डी आप देखिएगा, उसमें लो रहेगा तो विटामिन डी जैसा फूड रहता है विटामिन डी, वो फूड भी आप दे सकते हैं और विटामिन डी का टैबलेट भी आप दे सकते हैं, जो फूड बाहर से सप्लीमेंट मिलता है वो भी दे सकते हैं। विटामिन सी उसका इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। और एक मिथ है, जब बच्चों का कॉमन कोल्ड होता है तो अब समझता है कि ये कॉमन कोल्ड बड़ों को इन्फेक्ट नहीं करेगा, बच्चों को हुआ है तो छोड़ो, बच्चों को ऐसे निगलेक्ट करते हैं हम कि उस कॉमन कोल्ड को किसी को इफेक्ट नहीं करेगा, ये कंटाजियस नहीं होगा। नहीं, ये कंटाजियस होगा और एक बच्चों का कॉमन कोल्ड से बड़ों का भी कॉमन कोल्ड हो सकता है। तो आपको बच्चों जब कॉमन कोल्ड और सर्दी खांसी जुकाम होगा तो आपको उसको थोड़ा बहुत अलग रखना पड़ेगा और उस घर में कोई बच्चे रहेगा भी उसको भी थोड़ा अलग रखना पड़ेगा। तो जिस बच्चों का हर महीने और हर 2 महीने के अंदर सर्दी खांसी जुकाम होता है और उसके कारण उसको मेडिसिन लेना पड़ता है, इसको हम बोलेंगे क्रॉनिक। और जिस बच्चों का ऐसा नहीं होता है,
सडनली हो गया है, वो बोलता है हम एक्यूट। तो एक्यूट केस में हम कौन कौन का सिम्टम देखेंगे जब डॉक्टर के पास लेना बहुत ज़रूरी होता है। पहला सिम्टम्स है उसका ब्रीदिंग रेट बहुत ज़्यादा होगा। देख सकते हैं उसमें हम ब्रीदिंग रेट कैसे काउंट करते हैं घर में बैठ के, वो मैंने बताया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो ब्रीदिंग रेट ज़्यादा रहेगा और उसके साथ उसका फीवर रहेगा और अनेबल टू फीड, वो मदर्स मिल्क बेबी होगा तो मदर्स मिल्क नहीं ले पाएगा, और नॉर्मल बेबी चाइल्ड होगा तो वो नॉर्मल फूड लेने से भी उसका प्रॉब्लम होगा। तो इस केस में आप डॉक्टर के पास, एक्यूट केस में आप डॉक्टर के पास लेना बहुत ज़रूरी होता है। आपको कुछ प्रिकॉशन लेना पड़ेगा इन केस ऑफ कॉमन कोल्ड का प्रॉब्लम जो बच्चों को होता है, जैसे रिकरेंट प्रॉब्लम जिसका है। घर में स्मोक मतलब धुआं, किसी एनी टाइप का धुआं आप घर में लाना बहुत हानिकारक होता है एक बच्चों के लिए। तो धुआं आपको अवॉइड करना है, जैसे गाड़ी का धुआं हो सकता है, धूप का धुआं हो सकता है, कोई भी घर में ऐसे आप किचन में कोई धुआं आ रहा है उसी से आप बच्चों को दूर रखिए। ये कॉमन कोल्ड में स्ट्रॉन्ग स्मेल बहुत ज़्यादा इफेक्ट लाता है, जैसे आप नेल पॉलिश हो गया और केरोसिन हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल, परफ्यूम, कोई परफ्यूम होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है, उसको भी आप अवॉइड करना बहुत ज़रूरी होता है। और जिस बच्चों का ऐसे कॉमन कोल्ड का प्रॉब्लम, उसको और एक चीज़ आर्टिफिशियल स्मेल जो होता है, जैसे आर्टिफिशियल स्मेल जंक फूड में रहता है, जैसे आप कोई चीज़ वगैरह खा लेते हैं, कुछ पिज़्ज़ा वगैरह खिला देते हैं, मतलब बाहर का जो फूड रहता है उसमें जंक फूड में एक आर्टिफिशियल स्मेल दिया जाता है, उस स्मेल पे भी इसका कॉमन कोल्ड का प्रॉब्लम आ सकता है। फ्रिज में रखा हुआ जो फूड रहता है, जो आप एक दिन रखने के बाद अगले दिन खिला रहे हो, अगले दिन खा रहे हो, उस फूड को बच्चों को नहीं देना है। होम रेमेडीज़ जो मैं बताऊंगा, उस होम रेमेडी में पहला जो है एक अजवान एंड गार्लिक का पाउच। ये कैसे बनता है? अजवान लीजिएगा 3 स्पून और गार्लिक का क्लोव्स लीजिएगा 3 नंबर्स ऑफ 3 जो क्लोव्स होता है लेना है। उसको आप रोस्ट बनाइएगा। रोस्ट बनाने के बाद एक स्मोसली कॉटन का कापर लेके उसके अंदर उस रोस्ट को ड्राई रोस्ट का बना के उसको आप दीजिएगा। देने के बाद एक पाउच बन जाएगा। उस पाउच को आप बेबी कॉट के नीचे रख सकते हैं, बट नॉट वेरी क्लोज टू द बेबी, थोड़ा दूर उसके पास ये रखना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, इसका ये जो हम लहसुन बोल रहे हैं और ये अजवाइन बोल रहा है, इसमें एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीवायरल इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। ये क्या करेगा, इसके अंदर से जो स्मेल रिलीज़ होगा, इसको क्या होगा, ये बच्चों का जो कॉमन कोल्ड का प्रॉब्लम है इसको प्रोटेक्ट करेगा। लेमन वाटर मिक्स्ड विथ हनी, हाफ कप ल्यूक वार्म वाटर लीजिएगा, उसके साथ आप लेमन जूस को ऐसे स्क्वीज करके दे दीजिएगा, उसके साथ थोड़ा सा हनी दीजिएगा। हनी देने के बाद थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए उसको आप खिला दीजिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी रहता है, इसमें बच्चों का इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगा और एलर्जेटिक कोल्ड एंड कफ प्रोटेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है केसर तिलक। ये केसर तिलक क्यों बोल रहा हूँ, बेबीज जब सर्दी खांसी होता है उसका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और थ्रोट में बहुत ड्राइनेस आ जाता है, इसके कारण उसका बॉडी का जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसका फोरहेड बहुत ड्राई रहता है, उसको उस एरिया में वाटर को एब्जॉर्ब करना, और उसका सोल पाँव के नीचे बहुत ड्राई रहता है, उसको भी उस एरिया से भी वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए ये केसर तिलक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। केसर विथ सैफरन मिला के आपको उसको एक पेस्ट बनाना है, जैसे कोलगेट पेस्ट जाता रहे, कोलगेट के माफिक एक पेस्ट रहेगा। उस पेस्ट को क्या करेंगे, टीका जो लगाता है वैसे ही आप बच्चों का फोरहेड में लगा दीजिएगा और पाँव के नीचे लगा दीजिएगा। इसमें क्या होगा, उस एरिया में वाटर को एब्जॉर्ब करके उस बच्चों का फोरहेड एरिया को बहुत मॉइस्ट रखेगा और बॉडी में भी वाटर कंजम्पशन ज़्यादा करेगा। तो नेक्स्ट होता है कैरोट जूस। आप जानते भी हैं कैरोट जूस में, कैरोट में बहुत ज़्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रहता है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल विटामिन्स रहता है, जो विटामिन डी, सी, बहुत सारा चीज़ कैरोट में रहता है। तो आप कैरोट जूस को अच्छी तरह से थोड़ा वार्म वाटर के साथ मिला के आप बच्चों को खिला दीजिएगा। एक चीज़ आपको समझना होगा कि कैरोट में जिस बच्चों के एलर्जी है उसको नहीं देना है, और 6 मंथ का नीचे बच्चों का नहीं देना है। अब अबव 6 मंथ बेबी एंड चाइल्ड को आप दे सकते हैं। इसमें कॉमन कोल्ड का जो प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छी तरह से रिकवर होता है। घर में सलाइन ड्रॉप रखिएगा। सलाइन ड्रॉप अब बच्चों का नोज़ में हर रात में आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बच्चों का जो नोज़ जो सांसें लेने का जो प्रोसेस है ये बहुत इजी रहेगा और नोज़ भी क्लियर रहेगा। इसमें उसका कफ और सर्दी होने का चांस बहुत कम होगा और उसका जो लंग इन्फेक्शन का भी चांस बहुत कम हो जाएगा।
और एक लिक्विड आपको बनाना पड़ेगा, वो है मस्टर्ड ऑयल विथ रॉक सॉल्ट। इसको मिला के एक थोड़ा वार्म करके, इसको जिस वार्म को स्किन के ऊपर देने में उसका तकलीफ नहीं होगा उस टाइप का वार्म आपको बनाना है। और इसको आप बैक ऑफ द चाइल्ड, बैक ऑफ द बेबीज वो आपको थोड़ा रैप करना है। इसमें उसका जो सर्दी जो होता है, जो ड्राइनेस के कारण कफ बैठ गया है, वो कफ लिक्विड होके बाहर आ जाएगा, लेकिन आपको डायरेक्टली चेस्ट के ऊपर नहीं देना है। और एक लास्ट में बताएंगे होम रेमेडीज़ का, वो है एक ह्यूमिडिफायर होता है। ह्यूमिडिफायर एक मशीन होता है जो एयर को थोड़ा, ह्यूमिडिटी को थोड़ा कंट्रोल पे रखता है। इसमें क्या होता है, बेबी जब सोता है, उस समय उसका जो सांस लेने का जो प्रॉब्लम रहता है, उस प्रॉब्लम का भी हल होता है और प्रॉब्लम में कोई भी तकलीफ नहीं होता है। अब आते हैं कुछ मेडिसिन के बारे में। एलर्जो क्लीन, ये इतना सुंदर मेडिसिन है। अब कोई भी कॉमन कोल्ड का केस हो, क्रॉनिक हो या एक्यूट हो, जब इस माइल्ड केस में रहेगा, माइल्ड केस कब, जब ब्रीदिंग रेट नॉर्मल रहेगा, उसका नॉर्मल थोड़ा बहुत चीखे स्टार्ट हो गया है, थोड़ा बहुत निजल डिस्चार्ज आ रहा है, तो इन केस में आप काशी भी थोड़ा बहुत हो रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं हो रहा है, फीवर नहीं आया है, इन केस में आप इस मेडिसिन को दीजिएगा तो ये मैजिकल रिलीफ देता है हर बच्चों के लिए। मैंने खुद यूज़ करता हूँ, अपने बच्चों के लिए भी और पेशेंट के लिए भी यूज़ करता हूँ। तो ये मेडिसिन आपको बहुत अच्छी तरह से कॉमन कोल्ड को रिकवर करेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है एलियम सेपा। व्हेन बच्चों का जब नेजल डिस्चार्ज आता है, उसके साथ चीखे आता है और उसका आँख और फेस में थोड़ा रेडिशनेस आ जाता है और थोड़ा जलन भी रहता है नाक के अंदर, एलियम सेपा 30 रिपीटेडली बच्चों को देना चाहिए। जैसे हाफ कप पानी में 2 to 3 ड्रॉप्स मिला के दिन में 3-4 बार देने से ही आपका ये सर्दी खांसी जुकाम का जो प्रॉब्लम होता है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन बता रहे हैं, जिसको आप घर में रखने से जब सीजनल चेंज होता है, जब वेदर चेंज होता है, उससे पहले इस मेडिसिन को हर रोज़ 2 बूंद करके 1 हफ्ता 2 हफ्ता देंगे तो ये प्रोटेक्ट करेगा टू इन्फेक्शन जो आता है उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन आप अच्छी तरह से नोट कीजिएगा, इसको आप बना के घर में रखिएगा। कौन कौन सा मेडिसिन इसमें देना पड़ेगा? एकोनाइटम नेपिलस, बेलेडोना, ब्रायोनिया, चाइना एंड पल्सेटिला। ये 5 मेडिसिन आपको इक्वल क्वांटिटी में एक बोतल में मिला के आप रख दीजिएगा और हर रोज़ जब सीजन चेंज हो रहा है, हर रोज़ बच्चों को 2 बूंद करके हाफ कप पानी में मिला के आप 7 डेज तक कंटिन्यू करेंगे, फिर 7 डेज गैप देंगे, फिर 7 डेज कंटिन्यू करेंगे। ऐसे 2-3 बार देने से ही बच्चों का जो कॉमन कोल्ड और सर्दी खांसी जुकाम लगने का जो चांस वो बहुत कम हो जाएगा। और एक मेडिसिन बता रहे हैं बेबी कफ ड्रॉप। नॉर्मली क्या होता है, हर कफ सिरप आप खिलाते हैं एलोपैथिक में, मैंने पहले ही बताया कि उसमें कफ सप्रेस हो जाता है, लेकिन बेबी कफ ड्रॉप क्या करता है, आपका बच्चों का जो कफ रहता है, ड्राई कफ जो चेस्ट में बैठ गया है, उसको नरम करता है और उसको निकल देता है। बच्चों को ऑलवेज थोड़ा गर्म तकिया पे सुलाना पड़ेगा, हेल्दी फूड देना पड़ेगा, विटामिन सी विटामिन डी एनरिच फूड आपको देना पड़ेगा, ज़्यादातर लिक्विड फूड उसको देना पड़ेगा। बड़े लोग वैक्सीनेटेड हो जाएगा तो बहुत कम चांस है बच्चे लोग का कॉमन कोल्ड और सर्दी खांसी जुकाम लगने का, क्योंकि ये वायरस बड़े लोग ही बाहर से लाके घर में लाते हैं। तो बड़े लोग को अभी वैक्सीनेटेड करना बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस चैनल में नए हो तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल का बटन भी दबा दीजिएगा। इसमें क्या होगा, हम जो वीडियो डालेंगे नेक्स्ट तो आपको ये नोटिफिकेशन चला जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।